हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2 इंटरव्यू 2016 से रिलेटेड ये वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके इंटरव्यू डेट्स आ गए हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने इंटरव्यू में लेके जाने हैं। इस विषय में हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपके इंटरव्यू लेटर के साथ जो आपको 5 प्रपत्र जो मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए, आपने डाउनलोड करे भी होंगे, तो उन 5 प्रपत्र को कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। बात आती है कि जो 5 प्रपत्र हमारे हैं, तो मैं आपको वो प्रपत्र नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन उसमें जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी कि वो सब चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप अपने उस प्रपत्र को बहुत ही आसानी से जो है फिलअप कर पाओगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर के जाने हैं। सो गाइस, देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेकर के उपस्थित होना है साक्षात्कार में। विस्तृत आवेदन पत्र यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है आपका प्रमाणीकरण प्रपत्र। ठीक है, यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म। देशना प्रपत्र यानी कि इंडेक्स कार्ड। विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के विवरण का प्रपत्र को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें। ठीक है, ये मैं बताती जाऊंगी आपको अभी क्या क्या है। फिर है सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां यथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता से संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र अथवा डिग्री जो भी आपके पास हो, अथवा डिग्री नहीं, प्रमाण पत्र, डिग्री, ठीक है ना, जो भी है आपका, तो ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। नेक्स्ट है आरक्षण के संबंध में अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। अगर आपको कोई आरक्षण चाहिए तो अधिकारी के द्वारा जो प्रदत्त प्रमाण पत्र है वो आपको वहाँ पे शो करना होगा। समस्त मूल प्रमाण पत्र, जितने भी आपके पास शैक्षिक योग्यताएं हैं उसके सारे मूल प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना। और जो आपका अंक तालिका है वो भी आपके पास, सब कुछ आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। फोटोकॉपीज़ तो होनी चाहिए साथ में, लेकिन ओरिजिनल भी सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 4 फोटोज़ चाहिए, जिसमें से 2 आपकी स्वप्रमाणित रहेगी और 2 सादी फ़ोटो रहेगी। अब आती है बात कि जो आपको 5 प्रपत्र लेकर के जाना है वो किस तरह से फिलअप करने हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं जो आपको फिलअप करने हैं। जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं वो भी देख लें, बहुत आसानी से आपको सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली हैं। पहले प्रपत्र में आपको देखो स्वप्रमाणित फ़ोटो लगानी है। एक आपको कॉर्नर में आपको एक ब्लैंक मिल जाएगा, उसमें आपको स्वप्रमाणित फ़ोटो लगानी होगी। पहला आपको दिया है पॉइंट उसमें कि आप पद जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, पद या पोस्ट या फिर जो भी आपकी ये वैकेंसी है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। दूसरा है अभ्यर्थी का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देना होगा। तीसरा है अभ्यर्थी का पत्र व्यवहार पता, जिसके पास होगा वो मैच करा लीजिएगा, सारी चीज़ें यही हैं। इसको प्रोवाइड कराने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो आपके पास प्रपत्र है, अगर आपने उसे देखा नहीं है, आपने डाउनलोड नहीं करा है, तो आप यहाँ से ये चीज़ों को पहले एक जगह नोट कर लें, उसके बाद से उसमें फिलअप कर लेंगे। अभ्यर्थी का पत्र व्यवहार पता, ग्राम, नगर, जिला, राज्य, ये चौथे नंबर पे है। पाँचवां है जन्म तिथि, शब्दों और अंकों में दोनों में प्रोवाइड कराना है। छठवां है अभ्यर्थी के पिता पति का नाम, जन्म स्थान, पता, राष्ट्रीयता। ठीक है। नेक्स्ट है सातवां भारतीय नागरिक हैं कि नहीं, इस संबंध में आपसे पूछा गया है। इसके बाद से 8वां नंबर है आरक्षण से संबंधित। आपको उसमें बताना होगा जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरक्षण से संबंधित हाँ या नहीं, उस पर आपको बताना है, टिक कर देना है। वर्ग या जाति आपका जो भी हो। उपजाति, इसके विषय में अगर आपके पास कुछ है ऐसी उपजाति तो वो आपको वहाँ मेंशन होगी करनी। आयु सीमा छूट, नेक्स्ट इसका पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप उसके बारे में बताएं। 9वां पॉइंट है कि क्या अभ्यर्थी विवाहित है, अगर है तो आप उसको बताना है यहाँ पे यस नो। एक या एक से अधिक पति या पत्नी है तो इसके बारे में भी एक कॉलम दिया गया है। नेक्स्ट है कि उपाधियों का पूरा विवरण दें, यानी कि जो उपाधियां आपके पास है उसका पूरा विवरण देना है। विवरण में क्या क्या देना है, आपको विषय पता होना चाहिए, श्रेणी या ग्रेडिंग, किस श्रेणी में उत्तीर्ण करा है आपने, प्रथम श्रेणी में अगर ग्रेडिंग सिस्टम में पास हुए हैं तो ग्रेडिंग सिस्टम, किस वर्ष पास हुए हैं, प्राप्तांक क्या है, प्रतिशत क्या है, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या बतानी है, यानी कि जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, प्राप्त विशिष्टता का विवरण भी देना होगा, वहाँ पे जो विशिष्टता आपने प्राप्त की है उसका विवरण भी देना है। नेक्स्ट इसमें है हाई स्कूल, किसका किसका देना है, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, स्नातक का अगर आपने करा है, स्नातकोत्तर का, अन्य शैक्षिक प्राविधिक, ठीक है, यानी कि अन्य कोई आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, कोई शोध कार्य करा है आपने तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद से 11वां नंबर है खेल कूद, शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता अगर आपके पास कोई है तो उसका विवरण और उसका प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे संलग्न करना होगा।
नेक्स्ट है विगत तथा वर्तमान नियुक्ति का विवरण। अगर इसके पहले आपने कहीं पे वर्क किया है, कोई नियुक्ति पा चुके हैं या वर्तमान में कहीं वर्क कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको विवरण देना है। पद का नाम, वेतन और वेतन क्रम, सेवा योजक का नाम और पूरा विवरण, प्रवेश तिथि, किस तिथि को प्रवेश किया आपने वहाँ पे, नियुक्ति का स्थान कहाँ पे है, पूर्व पद या फिर पद त्याग की दशा में पद छोड़ने की स्थिति आपको बतानी होगी। 13वां पॉइंट है अनिवार्य और अधिमानी अहर्ता। 3 कॉलम दिए हुए हैं आपको। अगर आपके पास कोई अनिवार्य अहर्ता है या फिर कोई अधिमानी अहर्ता है इसके अलावा, तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। क्या टेरिटोरियल सेना में 2 वर्ष की सेवा की है? क्या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? अगर हाँ किया है तो वहाँ टिक करेंगे, मेंशन करेंगे। 15वां है कि किसी आपको ऐसे गलत कार्य के लिए दंडित किया गया है या फिर कभी किसी पद से हटाया गया है, सेवानिवृत्त किया गया है, तो इसके बारे में आपको वहाँ जानकारी देनी है। 16वां है कि आवेदन परीक्षा शुल्क जमा की गई राशि का पूरा विवरण देना है। जो बच्चे पूछ रहे हैं बार बार, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो आवेदन किया था, परीक्षा शुल्क जमा की थी, उसकी राशि का पूरा विवरण देना है। क्या क्या देना है? बैंक का ट्रांजैक्शन आईडी, जैसे जनरल नंबर, डीयू या फिर ई चालान नंबर, ठीक है ना, ये आपको देना होगा। और ये कैसे मिल पाएगा? आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपको वहाँ मिल जाएगा। नहीं मिल पाता है इन केस, तो आप देखना जहाँ से आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ये नंबर आपको मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिल पाता है तो फिर बैंक के थ्रू आपको पता करना होगा जा करके वहाँ पर कि मैंने ऐसा किया था, तो वो शायद आपका हिस्ट्री देख करके, उनके पास तो सारी जो है डेटा होते हैं, तो वो वहाँ से आपको शायद प्रोवाइड करा दें। उसमें और क्या भरना है? धनराशि भरनी है, कितना आपने पेमेंट किया था अंकों में और शब्दों में। तिथि भरनी है, किस तिथि को भुगतान किया था। बैंक का नाम और जनपद भी आपको डालना होगा। 17वां है कि अलग से कोई अनुभव या अर्हता अगर आप देना चाहते हैं तो उसका विवरण दें और आवेदन पत्र के साथ उसको नत्थी कर देना है आपको अलग से। फिर है अभ्यर्थी के द्वारा घोषणा, यानी कि घोषणा आपको करनी होगी। नाम, दिनांक, अपना नाम डाल करके वहाँ पे नाम, दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, ये सारे कॉलम आपको वहाँ दिए रहेंगे, बस आपको भरना होगा। मैंने बस खाली यहाँ पे आपको बताया है कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड प्रपत्र है, यानी कि दूसरा प्रपत्र है प्रमाणीकरण प्रपत्र का। अभ्यर्थी का पूरा नाम देना है आपको अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। पिता का पूरा नाम, अगर कोई उपनाम यूज़ करते हैं उनके साथ, तो माता का पूरा नाम, कोई जो उपनाम आप यूज़ करते हो उसके साथ। राष्ट्रीयता बतानी है, पिता की, माता की, पति है अगर तो, पत्नी है अगर तो। जन्मस्थान पति और पत्नी दोनों का। अस्थाई निवास का पूरा पता, यानी कि क्या क्या बताना है आपको। गांव बताना है, कौन सा थाने के अंतर्गत आता है, जिला क्या है, मार्ग कौन सा है, मकान नंबर कौन सा है। अगर पाकिस्तान के निवासी रहो तो उस देश में पता क्या है, और भारत में माइग्रेशन की तारीख क्या है ये बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, आयु और जन्म तिथि की तारीख, ठीक है, अंकों और शब्दों दोनों में बताना होगा। नेक्स्ट है शैक्षिक योग्यताएं, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों और कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष। जब आप 15 वर्ष के थे, देखिए इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है तो मैं बता दूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इतना भी जो है कोई दिक्कत नहीं होता है। जब आप 15 वर्ष के रहे हों, अपना काउंट कर लेंगे कि उस समय आप किस क्लास में थे, ठीक है। जो भी आप डिग्री ले रहे हो, जो भी आप अपना इंटरमीडिएट कर रहे थे या फिर ग्रेजुएशन कर रहे थे या फिर पीजी कर रहे थे, जो भी कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना काउंट कर लेंगे। 15 वर्ष की उम्र में आप कहाँ थे, वहीं से आपको भरना शुरू करना है, ठीक है। और क्या क्या डालना है? स्कूल कॉलेज का पूरा नाम, प्रवेश कब किया था, प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, परीक्षा जो पास की हो, ठीक है। कार्यालय या फर्म के यदि कोई विवरण हो, उसका पूरा विवरण, पता, जहां उम्मीदवार ने पहले काम किया हो, जहां वह इस समय काम कर रहा हो, उसका पूरा विवरण आपको देना है। क्या क्या देना है उसमें? पद का नाम, कब से कब तक आपने वहां पे कार्य किया है, कार्यालय का पता क्या है, पिछली नौकरी छोड़ने का कारण क्या है, जो कारण बताना है, इसके बाद से आप यहाँ आना चाहते हैं। 10वें का है पहला, क्या कभी किसी अपराध के लिए सजा या फिर गिरफ्तारी हुई है। खौ पॉइंट है, इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय कोई भी न्यायालय या फिर किसी विद्यालय या फिर किसी विश्वविद्यालय संबंधी वाद आपके ऊपर विचाराधीन तो नहीं है, ये भी बताना है। इसके बाद से अगर क और ख अगर ये हाँ है तो बताना है आपको कि क्या जो वजह है उसकी, वो आपको बताना होगा। फिर आपको इस प्रपत्र में भी घोषणा करनी है, दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर, पूरा नाम और पता बताना है। प्रपत्र 3 होता है देशना पत्रक, इसमें आपको अभ्यर्थी का नाम देना है, हिंदी में, इंग्लिश में आपका वहाँ पे मेंशन होगा, देख लेंगे आप। पिता या पति का नाम, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम डालें, जन्म तिथि अंकों और शब्दों में, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र आप दे रहे हैं, वर्ग, जाति, उपजाति, ठीक है ना, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी से, ओबीसी से या फिर अदर स्वतंत्रता सेनानी हैं,
ठीक है, विकलांग कोटे से आते हैं, तो जो भी आपका है वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यताएं। नेक्स्ट है परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हो, विषय जो परीक्षा में लिया हो, उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, वर्ष, श्रेणी, ये सारी चीज़ आपको वहाँ डालनी होंगी। विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, ठीक है, अगर वर्तमान में कहीं कार्य कर रहे हैं या फिर पहले से कहीं नियुक्ति पा चुके हैं तो उसके बारे में विवरण देना है, किस तिथि से किस तिथि तक कार्य किया या वर्तमान में कर रहे हैं, जिस पद पर काम किया हो उस पर या फिर कर रहे हैं उसका नाम और नियुक्ति का स्वरूप क्या है, वेतन क्रम और वेतन क्या है, ये आपको बताना होगा। फिर आता है प्रपत्र चौथा, इसमें आपको नाम डालना है, प्राप्तांकों का विवरण देना है। तो प्राप्तांकों का विवरण मतलब घुमा फिरा के सारी चीज़ें वही से भरनी है जो आपने पहले से भरी है। विषय, परीक्षा का नाम, अन्य परीक्षा, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, प्राप्तांक और पूर्णांक उसका देना होगा। ठीक है, 3 आपको लिख रखा है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इन तीनों को आप भर लें। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके रहते गए हैं, जो भी आपके रहते गए हैं उसको आगे जो है कॉलम बना हुआ है वहाँ पे फिल कर करके अपना जो है आपको भरते जाना है। लास्ट में आता है योग और श्रेणी, ठीक है, किस श्रेणी में पास किए हैं और पूरा जो है टोटल अंकों का योग कितना है वो आपको नीचे डालना होगा। प्रमाणित करना है यानी कि हस्ताक्षर करना है। फिर आता है वरीयता प्रपत्र 5, क्रमांक, विभाग का नाम, पद क्रमांक, पद का नाम, पदों की संख्या, ठीक है, ये आपको डालना पड़ेगा। वरीयता क्रम आपको अंकों में और शब्दों में देनी है, क्रमांक दिया है, विभाग का नाम दिया है, पद क्रमांक, पद नाम, पदों की संख्या, एक आप सब में दिया होगा, सबके में एक एक दिया हुआ है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे पास देखो ये है नहीं प्रोफार्मा, ठीक है, और जिसका है मेरे पास उसके में जो पोस्ट दिया है वो ओनली फॉर फीमेल्स है, ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चों ने ये बताया है कि जो मेल्स हैं उनके लिए भी जो है वो फीमेल वाला जो पोस्ट डाला गया है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मेल्स में वो पोस्ट डाला गया है, तो वो एज अ एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ पे जो है हो सकता है कि मेंशन करा दिया गया है, ठीक है, ताकि आप उसको देख करके उसी अकॉर्डिंग अपना डाल सकें जो आपका वरीयता क्रम है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो बस यही कहना है कि आपको वहाँ पे क्या करना है कि लाइन बढ़ानी है और उसके अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार उसको भर देना है। जैसे आपके पास अगर ग्रेजुएशन विद ITI है, तो अगर इससे संबंधित आपके पास ये डिग्री है, इससे संबंधित कोई आपकी पोस्ट है तो उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई पोस्ट ही नहीं है इस तरह की जिससे ये संबंधित आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको इंटरव्यू के बाद से वो पोस्ट मिल जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। जो आपकी पोस्ट है उसको टैली कर लें, ठीक है, कि किसके लिए आप एलिजिबल हैं और उसी को भरें, ठीक है ना, उसी को भरें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कोई और पोस्ट भर लेते हैं तो बाद में जा कर के वैसे भी आपका जो फॉर्म है वो निगलेक्ट ही हो जाना है, वो आपको बाहर ही कर देना है उन्हें। तो अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप जो है 1 2 3 4 करके डाल दें, क्रमांक, विभाग का नाम, पद क्रमांक, पद नाम, पदों की संख्या, अंकों में और शब्दों में वरीयता क्रम देना है। लाइंस बढ़ाकर इसी के अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप इसे भर सकते हैं। तो ये रहा 5 प्रपत्रों को भरने का पूरा तरीका। अच्छे से आप इस पूरे वीडियो को देख लें, इसी अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रपत्र जो है वो भरना होगा और जो है इसे लेकर के वहाँ जाना होगा बाकी सारी चीज़ों के साथ। आपका इंटरव्यू लेटर आपको मिल जाएगा, उस लेटर को भी आपको अपने साथ लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।